Hello students, today we are going to do class 10th chapter 2 polynomial exercise 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमें और उनके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जो रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, उन्हें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम इसका करते हैं। पहले पार्ट में गिवन है हमें ये x² माइनस 2x माइनस 8। इससे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, a की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 1 और b की वैल्यू हमें मिली है -2 और c की वैल्यू हमें मिली है -8। ये हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें निकालना है ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 सा 8 और 4 2 सा 8। 4 और 2 फैक्टर बन रहे हैं तो 4 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ। x माइनस 8 माइनस का x²। अब यहाँ पे x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 2x। यहाँ बाहर माइनस साइन था ब्रैकेट के बाहर, तो इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस का 8। अब इनमें से कॉमन लेना है। इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 4 प्लस इसमें से कॉमन आएगा 2, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4। तो हमारे दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 4 एक तो, और एक बनेगा x प्लस 2। ये दो हमें मिल गए। अब इनसे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 4, एक ये 0 मिल गया हमें, और एक x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हमें मिल गया। तो ये दो ज़ीरोज़ हो गए x के। एक अब हम इनमें से किसी को भी अल्फ़ा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा। तो हम इसे अल्फ़ा ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं बीटा। इनका रिलेशनशिप क्या होता है, एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। तो अब हम इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b क्या था हमारा, माइनस का 2, और a अपॉन में a है हमारा 1। तो अब हमें यहाँ देखना है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 अपॉन 1 हो गया, तो 2 ही रहेगा। तो 4 में से 2 गया बचे 2, और इधर भी 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। तो ये तो वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। अब ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला हम करते हैं। तो एक है हमारा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। c है हमारा माइनस का 8 अपॉन में a था हमारा 1, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 इधर हो गया और इधर भी माइनस का 8 हो गया। ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इसका। हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट में है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx
प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो इससे हमें मिलेगी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। अब हम इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। 4s² - 4s + 1, 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 2 निकलेगा, तो 4s² - 2 + 2 4 हो गया। s + 1 = 4s² - 2s + 2s + 1 = 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ साइन चेंज हो गया बाहर के माइनस की वजह से। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2s। 2s कॉमन लेके अंदर बचेगा यहाँ 2s - 1। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे -1, तो अंदर बच जाएगा 2s - 1। क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो साइन इसलिए अंदर चेंज हो गया। तो अब हमारे फैक्टर्स बनेंगे 2s - 1 और दूसरा वाला भी बनेगा 2s - 1। तो इसका ज़ीरोज़ निकालने हैं तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। ऐसे ही इस वाले के भी ज़ीरोज़ निकालेंगे। 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। दोनों के ज़ीरो सेम है। ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा मान लिया हमने ने। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा -, b/a। इसे वेरीफाई करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 + 1/2 - b, माइनस और -4 है b की वैल्यू और a हमारे पास है 4। तो हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1 होगा और ये 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ये, तो 4/4 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। और एक होता है रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, ये होता है c/a। तो c/a, c की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू है 4। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 2 2 सा 4, तो 1/4 हो गया। इधर भी हो गया 1/4। तो ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे उस वाली इक्वेशन को, तो पहले तो इस वाली इक्वेशन को ठीक करके लिख लेते हैं। 6x² - 7x - 3। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 6, b की वैल्यू हमें मिल गई है -7 और c की वैल्यू हमें मिल गई है -3। अब हमें निकालने ज़ीरो। 6x² - 7x - 3, 6 3 है 18। 18 को कैसे फैक्टर निकाले कि 7 आ जाए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर्स निकल गए, 3 3 ज़ा 9 और 2, 9 - 2 होता है 7। तो हम ये यहाँ करेंगे 9 - 2 x - 3 है, माइनस का 6x², तो 6x² माइनस का 9x। अब ये साइन अंदर जाके चेंज जाएगा 2x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x कॉमन आ गया। 3 2 जा 6 और x बचा 3 3 जा 9, तो ये हो गया। प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, 2x - 3 बचेगा अंदर। तो हमारे फैक्टर्स आ गए 2x - 3 और एक फैक्टर आ गया हमारा 3x + 1। ज़ीरोज़ निकालने हैं तो 2x - 3 = 0 रखेंगे और 3x + 1 = 0 रखेंगे।
तो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, एक ज़ीरो ये आ गया, और 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3, एक ज़ीरो ये आ गया। इसे हम अल्फ़ा ले लेते हैं, इसे बीटा ले लेते हैं। तो पहला रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन में a की वैल्यू है 6। तो अब हमें एलसीएम लेना है, 3 2 6, एलसीएम 6 आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, 3 2 6 तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 3 6 तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया 7/6। तो पहला रिलेशन यहाँ प्रूव हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट रिलेशन है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, होता है कि नहीं होता। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू c क्या है हमारा -3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 चला गया, तो -1/2 इधर भी रह गया, -1/2 इधर भी। यहाँ भी ये सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u, इसे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 8 और c की वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं c की वैल्यू। तो अब हम 4u² प्लस 8u इनके ज़ीरोज़ निकालेंगे। ज़ीरोज़ निकालने के लिए इनमें से कॉमन लेंगे 4 को, और अंदर 4u को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा u प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। तो अब हम इनके ज़ीरोज़ निकालने के लिए 0 से कंपेयर करेंगे, 4u इज इक्वल्स टू 0 कॉमा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर u इज इक्वल्स टू -2, एक ज़ीरो ये निकल गया, और एक ज़ीरो यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 डिवाइड में जाके, तो एक ज़ीरो ज़ीरो ही निकल गया। तो इसे अल्फ़ा ले लेते हैं, इसे बीटा ले लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ -2 और यहाँ भी -2। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा 0 इंटू -2 और c है 0 अपॉन 4, तो 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इधर 0 के डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है t² - 15, इसे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें इससे a की वैल्यू मिली है 1 और b की वैल्यू मिली है 0 और c की वैल्यू मिली है -15। अब हम इनके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ निकालेंगे t² - 15 के, तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे। अब जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो t² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अब t इज इक्वल्स टू √15, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। तो ये जब रूट की वैल्यू होती है तो t की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, प्लस माइनस √15 हमारे पास 2 वैल्यू हो गई। तो t इज इक्वल्स टू प्लस का √15 और एक वैल्यू हो गई t इज इक्वल्स टू माइनस का √15। तो इसे हम एक को अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। तो अब हम इसका पहला रिलेशन प्रूव करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो b की वैल्यू है हमारे पास 0 और a की वैल्यू है 1
और ये है अल्फ़ा 15, ये बीटा है माइनस का √15। तो इन्हें माइनस करेंगे तो 0 आएगा और ये भी 0 हो गया। तो पहला रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी है हमारे पास माइनस का 15 और ए है हमारे पास 1 और अल्फ़ा है हमारे पास √15 और बीटा हमारे पास माइनस का √15। तो माइनस बाहर लेके √15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 15 है तो यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट चला गया तो यहाँ पे भी माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये नेक्स्ट रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमें गिवन है 3x² - x - 4। इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी -1, c की वैल्यू मिल जाएगी -4। तो अब हम इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। 3x² - x - 4 के ज़ीरोज़ निकालेंगे तो 3x² माइनस ये यहाँ पे 4 3 12 के फैक्टर्स हम क्या करेंगे 4 - 3 करेंगे तो ये बना जाएगा x - 4। अब यहाँ 3x² माइनस 4x माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के अंदर की वजह से, ब्रैकेट ओपन होने की वजह से। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे पहले से ही 3x माइनस 4 है तो कॉमन आएगा 1। तो एक फैक्टर बनेगा हमारा x + 1 और एक बनेगा 3x माइनस 4। ज़ीरोज़ निकालने के लिए इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे। x + 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू आ गई। 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/3, a की वैल्यू आ गई। इनमें से एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा। तो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का b मतलब -1 अपॉन में a की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाता है तो 1/3 आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 × 3 यहाँ आ जाएगा -3 + 4। 4 में से 3 गया, यहाँ पे भी 1/3 हो गया, यहाँ पे भी 1/3। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन वेरीफाई करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -1 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3। तो माइनस की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी -4/3 हो जाएगा, इधर भी -4/3। ये भी एक दूसरे के इक्वल वेरीफाई हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।